नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित मिश्रा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। बड़े पैमाने पर एसआईआर में लोगों के नाम कटने को लेकर चर्चा हो रही थी और आज जब इसकी पहली जो आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े जब जारी हुए तो उसमें राजधानी रायपुर के आंकड़ों में ये बताया गया है कि कई लोग शिफ्ट हो चुके थे, कई लोग रायपुर छोड़ चुके हैं, कई लोगों का जो नाम है वो यहाँ पर दस्तावेज की कमी के कारण उनका नाम इसमें शामिल नहीं हो पाया है और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके नाम कटे हैं। लेकिन इन तमाम आंकड़ों को देखें तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम राजधानी रायपुर की 8 विधानसभाओं में काटे गए हैं एसआईआर के जरिए, यानी कि उनके नाम हट गए हैं राजधानी रायपुर के 8 विधानसभाओं से। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो इसका आंकड़ा 27 लाख तक बताया जा रहा है। फिलहाल जो डेटा है उसको अभी तक आधिकारिक तौर पर रिवील नहीं किया गया है, लेकिन राजधानी रायपुर का डेटा जो है वो रिवील कर दिया गया है। उसके आधार पर अगर देखें तो 27 से 30 लाख लोगों तक की जो नाम है वो छत्तीसगढ़ से एसआईआर में कटना अपने आप में एक बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार झीरम घाटी हमले को लेकर, उसमें कांग्रेस के नेताओं की हत्याओं को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। एक तरफ जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के अपने लोगों ने ही उनके लोगों को मरवाया। इस बयान के बाद में लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया है कि सबसे पहले बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार उस दौरान में थी तो सबसे पहले इनकी जाँच एनआईए से पूछताछ इनको करना चाहिए कि किस तरीके से, किस आधार पर ये तमाम बातें कर रहे हैं। इस तरीके का जो आरोप है वो लगातार बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर लगाती रही है। हालांकि अब तक एनआईए जांच के बाद भी झीरम घाटी मामले में जो राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया गया था, आज तक इस मामले को लेकर कोई भी खुलासा नहीं हो सका है और कोई भी जो जांच की रिपोर्ट है वो फिलहाल अब तक सामने नहीं आई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या करने का जो प्रयास है वो किया गया और सर से पांव तक उसे लहूलुहान कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। हमलावर 3 लोग कार से आए थे बताया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने के मुताबिक पुलिस इन तमाम आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। पूर्व जनपद अध्यक्ष भी बीजेपी नेता अक्षय गर्ग रह चुके हैं और उनकी हत्या के पीछे कारण क्या था वो फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। लेकिन लगातार इस तरीके की हत्याएं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस नेताओं की हत्या। तो इन हत्याओं के बाद में अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या वाकई में सुरक्षित और बेहतर स्थिति हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्षय गर्ग का कोरबा में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और जिस प्रकार से गाजर मूली की तरह व्यक्तियों की हत्या हो रही है, उनको काटा जा रहा है, मैं समझता हूँ गृह मंत्री अपने पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार से अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती गृह विभाग को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं और विभाग को संभालने में असफल हैं। तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ड्रग्स मामले को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। राजधानी रायपुर में लगातार इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़के और युवक युवतियों की तरफ से कोकीन ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी, जिसमें नोटों की गड्डियां बंडल नजर आ रहे थे, जिसमें एक एटीएम कार्ड भी नजर आ रहा है और उसमें कुछ युवक युवतियां बैठे हुए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो किस तरीके से नशे को सेवन कर रहे हैं और बाकायदा उस पर जो ड्रग्स है उसकी अलग अलग लाइनें भी खींची हुई हैं और लगातार इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कई बार देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में जाहिर है सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिरकार किस तरीके से ड्रग्स यहाँ पर पहुँच पा रहा है। लगातार अगर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है तो आखिरकार उन पर पूरी तरीके से लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। जब भी उनके पैडलर पकड़ाते हैं तो उनके सरगने तक क्यों पुलिस नहीं पहुँच पाती है, एक बड़ा सवाल है जो अब भी सवाल बना हुआ है। लेकिन नए साल के जश्न के पहले ड्रग्स की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ पुलिस आने की बात कह रही थी, उस पर लगातार पुलिस की निगरानी होने की बात भी यहाँ पर कही गई है। लेकिन ये दावे तमाम जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिरकार इन दावों के बीच में जो ड्रग्स लेते हुए वीडियो वायरल होते हैं, जिन आरोपियों को पुलिस पकड़ती है, आखिरकार उनके पास तक ड्रग्स पहुँच कैसे रहा है। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ी हुई है, जहां पर नए साल के जश्न के पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एमडीएमए ड्रग्स के साथ में कुछ युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पुलिस जल्दी खुलासा करेगी, जिसमें करीबन 4 युवक और 1 नाबालिग युवती भी बताई जा रही है। और ड्रग्स के लगातार सप्लाई के साथ में इनको किस तरीके से सेवन किया जा रहा है, लगातार युवाओं में खासतौर पर नाबालिगों में भी इसको किस तरीके से आसानी से पहुँचाया जा रही है, तमाम बातें जो है अभी फिलहाल सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि राजधानी रायपुर की पुलिस कब तक इस मामले का
का जो खुलासा है वो करती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें कुछ पैडलर्स की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है और वहीं युवती से भी पूछताछ यहाँ पर की जाएगी कि किस तरीके से क्या वो पैडलर के रूप में इन्वॉल्व थी या फिर वो केवल ड्रग्स उसको दिलवाया गया था, ज़बरदस्ती दिलवाया गया था, या वो पहले से ड्रग्स की आदी थी। ये तमाम जो बातें हैं ये खुलासे के बाद में पता चलेगा। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश के साथ।